गॉड, लिटरली तुम्हें ना कोई फ़ायदा होगा आगे, ना तुम्हें कोई आगे नुकसान होगा। दैट्स व्हाट शी टोल्ड मी। और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, तो पहले चीज़ें ना सही से नहीं हो रही थी, मतलब मैं जो कुछ करती थी उसका उलट हो रहा था। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिल्कुल कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं। अमूमन जैसे हम करते रहते हैं प्रोडक्ट्स का रिव्यूज़, ऑनेस्ट रिव्यूज़ एंड ऑल दैट स्टफ, वो आज नहीं होगा। आज हम स्टोरी टाइम करेंगे और ये स्टोरी टाइम जो है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। यकीनन आउट देयर आई बिलीव दैट बहुत से लोग ऐसे होंगे, ये और मैं इसे शेयर करना ज़रूरी इसलिए समझती हूँ कि मेरी तरह बहुत से लोग, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी डिप्रेस स्टेट में होंगे, जो हेल्पलेस फील करेंगे, होपलेस फील करेंगे, उनकी लाइफ में कुछ नहीं सही चल रहा होगा। उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि हर चीज़ उनके खिलाफ हो रही है और ऑल दैट हेल्पलेसनेस और वो जो सारी थॉट्स आती हैं वो इस स्टेट में होंगे। और इस स्टोरी टाइम के बाद आपका देखने का जो नज़रिया वो बदल जाएगा। क्योंकि मेरे साथ जब ये हुआ था तो इट वाज़ लाइक एन आई ओपनर फॉर मी। मैंने चीज़ों को, मेरे अंदर वो चीज़ जो कहीं मुद्दत से थी वो हमेशा के लिए बदल गई इसके बाद। And I'm very grateful that happened to me. So without further ado, let's jump in. Okay, so start होता है मेरी लाइफ में कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे और आई बिलीव दैट इट्स नॉर्मल इन लाइफ। ये ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, दूसरे के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये टाइम पीरियड, इस तरह के अप्स एंड डाउन, इस तरह के फेजेस हर बंदे की लाइफ में आते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगता है कि यार ये क्या, ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, लाइक व्हाई एम आई। सो इट्स नॉट जस्ट यू। अच्छा, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही थी, मैं जितनी भी एफर्ट कर रही हूँ, कहीं भी दिल लगा के कुछ कर रही हूँ, वो सब लाइक अननेसेसरीली ऐसे लग रहा था। वो चीज़ें एक मेस की तरह, एक मेस क्रिएट हो रहा था और वो मेस जो है आहिस्ता आहिस्ता मेरे माइंड में क्रिएट होने लगा। एंड आई वाज एट द पॉइंट लाइक मैं बिल्कुल हेल्पलेस और होपलेस हो गई थी। एंड देन अनदर थिंग हैपेंड टू मी, जिसने मुझे ना, मे बी फॉर सम आउट देयर जो इस बात को समझते होंगे उनके लिए ये शायद मैटर ना करती हो, बट वो लोग जैसे कि हमारी फैमिलीज में ये चीज़ होती है, हम लोग मार्क्स के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, राइट। हमें लगता है कि मार्क्स या सीजीपीए, हमारा जीपीए अच्छा होगा तो नहीं तो कुछ भी नहीं, लाइक हमारी लाइफ खत्म है, हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें उसी तरह से ना एक प्रोग्रामिंग की जाती है, बचपन से हमें उसी तरह वायर किया जाता है और हम लोग इसी तरह फिर लाइक उसी को लेकर हम चलते हैं और हम मार्क्स को लेकर उतना आइडियलाइज करते हैं और इतना ऑब्सेस हो जाते हैं उसको कि हम एक जो रियल मीनिंग है उससे हम भूल जाते हैं, उस चीज़ को हमने ग्रास्प नहीं कर पाते। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रही, बिल्कुल नहीं कह रही कि मार्क्स डोंट मैटर, कि मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। वी ऑल लिव इन द सेम सोसाइटी, वी नो मार्क्स डू मैटर, सीजीपीए जीपीए डू मैटर, बट अगेन इट्स नॉट लाइक हम जिस तरह उसको एक्सट्रीम पे समझ रहे होते हैं ना, आई नो इट डजंट मैटर दैट मच, बट आई केम थ्रू अ जर्नी, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपकी फेट में कोई चीज़ है तो आई डोंट थिंक सो कि मार्क्स विल ब्लॉक यू फ्रॉम गेटिंग दैट। अगर आपने उस चीज़ को पाने के लिए एफर्ट किया है, यू डिड ट्राई योर बेस्ट, एंड जैसे आपने टारगेट सेट किया, यू डिडंट हिट दैट टारगेट, डोंट यू डोंट हैव टू ब्लेम योरसेल्फ और योर फेट। तो हुआ ये कि मेरे साथ जो मतलब वैसे ही उस टाइम पीरियड में चीज़ें अप्स एंड डाउन्स चल रही थी, मैं बड़ी डिप्रेस हो रही थी और ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि मेरा एग्ज़ाम था। सो मेरा एग्ज़ाम था एंड आई रिमेंबर आई वाज एन मेरी बैचलर्स डिग्री चल रही थी और उसमें मेरा एग्ज़ाम था एंड इट वाज अ टर्मिनल एग्ज़ाम। और हुआ ये कि मेरा बहुत अच्छी उस सब्जेक्ट, मुझे वो एक सब्जेक्ट था जो बहुत पसंद था, मैंने उसकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी की थी। मैंने उसके जो नोट्स जो बनाए थे ना, वो एक लाइक बहुत ज़्यादा कहते हैं ना क्वालिटी कंटेंट जो है, जिस तरह से सर्च करके मैंने उस तरह से बनाए थे। तो मैं ना हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने वाली हूँ, पता नहीं मेरे से ना नहीं होता कि जान छुड़ाओ काम सर से उतारो, ये चीज़ मेरे से नहीं होती, आई डोंट नो। इवन दो कि अगर मुझे होता है कि यार ज़रूरी नहीं है कि मुझे उसी तरह आउटपुट मिले जितना मैं इनपुट दे रही हूँ। सो इसी तरह लाइक आई प्रिपेयर्ड माय नोट्स एंड एवरीथिंग एंड आई डिड माय प्रिपरेशन। और जब मेरा एग्ज़ाम आया जिस दिन था और मैं जब बैठी वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए, तो अचानक से आई गॉट सिक। और मैं पहले थोड़ी-सी मेरी तबीयत नासाज़ थी, बट इट वाज़ लाइक इतना कोई एक्सट्रीम नहीं था, इट वाज़ ओके। एंड लाइक मैं ठीक-ठाक निकली थी घर से, सब कुछ। मैं बैठी वहाँ पे एंड आई गॉट लाइक सिक और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो पहले तो मैं एक टाइम वहाँ ना चेयर से ना, जो जहाँ हॉल में बैठे थे, मैं वहाँ से उतर के नीचे बैठ गई। और मैं एक टाइम सोचने लगी कि यार मैं पेपर दे पाऊँगी या नहीं, मैं जाऊँ या यहीं पेपर दूँ। ये सोचते-सोचते लकीली मेरे पास ना पेन किलर्स, ये सोचते-सोचते लकीली मेरे पास पेन किलर्स थे। तो मैंने कहा यार मैं पेन किलर्स ले लेती हूँ, अगर आराम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ऑब्वियसली मैं इस सिचुएशन में अभी जिस तरह से मेरी तबीयत है मैं नहीं दे पाऊँगी। सो व्हाट आई मेंट दैट, मैंने ली और लकीली वो जल्द ही उसका आराम हो गया। बट वो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी कि उसका जो एक इफ़ेक्ट था, इवन तो मैं पेन किलर्स ने अपना काम किया, बट मेरा जो माइंड है वो नम हो गया। इट वेंट नम लिटरली, मतलब ब्लैंक हो गया। मुझे ऐसा लगा कि यार एक मैं हली हूँ, आई हैव नथिंग इन माय माइंड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी। अच्छा, ये चीज़ हुई और जब पेपर आया सामने, मुझे ऐसा लगा यार ये क्या है, ये क्या है? माय गॉड, इट वाज़ सच अ फ्रस्ट्रेटिंग एंड सच अ हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज़ मैंने पूरी रात जाग के ना उस पे उसकी प्रिपरेशन की थी, नोट्स वगैरह अच्छे से बनाए थे और वो सब्जेक्ट मेरा फेवरेट भी था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मेरा ब्रेन नम हो गया। मतलब इतनी ईज़ी चीज़ सोचने के लिए मुझे घंटा लग रहा था कि क्या था, क्या था, क्या था? लाइक इट वाज़न्ट लाइक मैं कोई रट कर गई थी या कुछ भी, बस मेरा दिमाग ना फंक्शन करना छोड़ गया था। अच्छा, तो करते-करते मैंने कुछ तरह अपना एग्ज़ाम, वो पेपर है जो कर दिया, ठीक है? अपनी तरफ से जो मैं कर सकती थी मैंने किया। बट इट बहुत बुरा हुआ था वो।
और वो मेरी लाइफ में पहली बार उस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स जो आए थे वो 60 या 62 कुछ इस तरह से आए थे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। और वही वाली बात जैसे मैंने पहले कहा था, हम लोग मार्क्स के साथ इतने ऑब्सेस्ड होते हैं, और सिर्फ ऑब्सेशन की बात नहीं, आपको खुद भी जो एफर्ट देते हो, इनपुट देते हो, तो आपको पता होता है, आपने टारगेट सेट किया होता है यार कि मेरे इतने आएंगे, ठीक है, या इसके आसपास आएंगे। और मैंने ये सोचा तो था कि मेरा पेपर गंदा हुआ है, बट आई डिडंट नो कि इतना ज़्यादा गंदा हुआ है कि मेरे ये मार्क्स आएंगे 60, 61, 62। आई गॉट शॉक्ड, और उसकी वजह से मेरा सीजीपीए जीपीए पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था ना। इवन जो प्रोफेसर थी वो पूछने लगी कि ये लाइक बेटा आप तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, ये आपने एग्जाम में क्या किया? एंड आई टोल्ड हर लाइक मैंने ना थोड़ा वहाँ पे ना कोशिश की कि मैंने कहा मैम को थोड़ा मनाने की कोशिश की कि देखिए मैम आपको पता है मैं अच्छा परफॉर्म करती हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, आप अगर थोड़ा एक बार और मेरा पेपर चेक कर लें तो कहीं से थोड़ा अगर गुंजाइश निकले तो एटलीस्ट ये हो जाए कि थोड़ा सा ग्रेड मेरा इंप्रूव हो जाए सब्जेक्ट में, क्योंकि मेरे सीजीपीए जीपीए पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है। एंड शी वाज लाइक शी वाज अ नाइस टीचर, बट वही वाली बात है, शी रिफ्यूज टू गिव मी द मार्क्स। एंड उस टाइम मुझे तो बहुत गुस्सा आया, बट लेटर मैं आज सोचती तो मैं कहती हूँ कि अच्छा ही किया, क्योंकि उस टाइम शी सेड समथिंग लाइक दैट कि बेटा ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा चाहो जो चाहो वो आपको मिले, ठीक है, आपने जो किया मैं समझती हूँ उसको, व्हाट हैपेंड विद यू, बट शी टोल्ड मी दैट मार्क्स डोंट मैटर। लिटरली कहती है आज मैं इस पॉइंट पे हूँ ना, मे बी आपके ना इस एज में मैं कहती थी मार्क्स मैटर करते हैं, लिटरली मार्क्स after all my experience and all whatever I went through in life, marks don't matter. That is what an experienced person told me. तो उस टाइम तो मुझे नहीं समझ आई, बट मैंने कहा कि यार ये क्या बात हुई, मैम शी सेड हरसेल्फ कि मैं एक अच्छी परफॉर्मर थी, ये वो ना बस था ऐसे। एंड उन्होंने मुझे बात बताई कि बेटा आज मैं तुम्हें मार्क्स दे दूंगी, बट ये जो मैं तुम्हें दूंगी इससे लिटरली तुम्हें ना कोई फायदा होगा आगे, ना तुम्हें कोई आगे नुकसान होगा। दैट्स व्हाट शी टोल्ड मी। फिर मैंने भी कुछ ज़्यादा नहीं, मैंने लाइक कुछ बेस्ट थोड़ा बैग वगैरह नहीं किया, मैं आ गई, मैंने कहा अच्छा ठीक है, बट आई वॉज हार्ट ब्रोकन। वही बात है कि व्हेन यू आर ऑब्सेस्ड विद मार्क्स सीजीपीए और आपको ऐसे प्रोग्राम किया गया हो तो ऐसे बंदा सोचने लगता है। और मैं उसके बाद बहुत ज़्यादा सैड रहने लगी, एंड मैं एक पॉइंट में मैं अल्लाह से अस्तगफुरुल्लाह शिकवा करने लगी कि या अल्लाह कि या अल्लाह ऐसा क्यों होता है, क्यों मेरे साथ, क्यों, व्हाई डिड दैट हैपन टू मी? एंड अच्छा मेरी एक आदत है कि जब मैं बहुत डिप्रेस्ड होती हूँ, जब कुछ भी ऐसा होता है, मुझे किसी सवाल का जवाब चाहिए होता है, आई वांट, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है, या मुझे कोई डायरेक्शन या गाइडेंस चाहिए होती है, तो मैं हमेशा अपना सवाल का जवाब जो वो कुरान पाक में ढूंढती हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कुरान पाक नहीं पढ़ती, जब मुझे जरूरत पड़ती है तब खोलती हूँ, नहीं, आई डू रिसाइट कुरान पाक, बट थिंग इज दैट जब मुझे मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए, मुझे कोई गाइडेंस चाहिए होती है, तो मैं कुरान पाक खोलती हूँ, और मेरी ये होती है कि मैं पहली जो लाइक दुआ करती हूँ, और जस्ट कि मुझे अल्लाह गाइडेंस दे इस सिलसिले में, इस सिचुएशन में। तो पहली जो आयत पे मेरी नजर पड़ती है और वो पढ़ती हूँ उसकी ट्रांसलेशन, तो मैं हमेशा उससे देयर इज ऑलवेज एक कनेक्शन, वो कहीं ना कहीं मेरे साथ रेजोनेट कर रही होती है। तो इसी तरह मैंने कहा कि मैंने इसी तरह अल्लाह से दुआ की, आई प्रे टू गॉड एंड अल्लाह सेड कि मुझे कोई डायरेक्शन दे, मुझे कुछ ऐसा बोले कि मेरा ये जो हेल्पलेस स्टेट है, ये जो एक डिप्रेस स्टेट है, ये इसको ना चैन आ जाए, मुझे चैन आ जाए। तो मैंने जैसे ही कुरान पाक खोला, मैंने इसी तरह मेरी जो पहली आयत पे ना, जो फर्स्ट आयत पे मेरी नज़र पड़ी, मैंने इस पे फिंगर रखी और मैंने वो पढ़ी, जब उसकी ट्रांसलेशन पढ़ी, आई वाज लाइक ओह माय गॉड, आई वाज फीलिंग सो अशेम्ड, एंड आई वाज लाइक क्या किया मैंने, लाइक हाउ कैन आई बी लाइक दिस, हाउ कैन आई बी सो मच इग्नोरेंट। और वो आयत एग्जैक्टली मुझे अरबिक वर्ड्स तो नहीं याद, बट सूरह हूद की आयत नंबर 9, ठीक है, वर्स नंबर 9 थी, और उसमें कुछ इस तरह से तर्जुमा था कि हम जब तुम्हें कोई चीज़ देकर वापस तुमसे लेते हैं, ठीक है, कोई चीज़ देकर तुम वापस तुमसे लेते हैं, तो तुम नाशुक्री करने लगते हो, तुम नाउमीद हो जाते हो। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि आई एम डूइंग द सेम थिंग, कि मुझे मिलता रहा जब तक, आई वाज लाइक ओह अल्लाह आप तो बहुत अच्छे हैं, और जब मुझसे वो चीज़ वापस ले ली, ठीक है, वो मुझे नहीं मिली, एंड आई स्टार्टेड कंप्लेनिंग कि अल्लाह क्यों आप मेरे साथ ऐसा करते हैं, तुम नाशुक्री करने लगते हो, यानी कि जो तुम्हें अच्छा हमने दिया होता है ना, तुम वो सब भी भूल जाते हो। मैं लिटरली इतनी शर्मिंदा हुई, एंड ये नहीं कि उसको मैंने सिर्फ पढ़ा, दैट वाज अ मोमेंट दैट पास्ड, दैट लिटरली टच्ड माय हार्ट, एंड लिटरली यकीनन आई एम लाइक इट्स नॉट कि मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ, उसने मेरा देखने का नजरिया ही बदल दिया। उसके बाद मेरे जितने मार्क्स आते थे, मेरा जो सीजीपीए जीपीए आता था, चाहे मैं जितना इनपुट देती थी, चाहे जो आउटपुट आता था, आई नेवर कंप्लेन्ड, आई नेवर इवन फेल्ट सैड, लाइक फॉर अ मोमेंट मैंने ये भी नहीं सोचा लाइक कि क्यों यार मैंने तो बहुत मेहनत की थी, ऐसा क्यों हुआ। अब जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आती है, लाइक यार ये भी अच्छे हैं, सो आई गॉट दैट, ये भी अच्छे हैं, इट्स ओके, आई एम लाइक दैट, सो इट चेंज्ड द होल थिंग इन मी। तो कभी कभी इंसान, हम लोग के साथ जब चीज़ें ना बुरी होने लगती हैं, तो हमारे पास जो नेमतें होती हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, जो अल्लाह ने हमें वो सब चीज़ें दी होती हैं, वो हम भूल जाते हैं, उस सब चीज़ों को हम भूल जाते हैं। और लिटरली उस टाइम पे सिर्फ इस तरह से नहीं, आप यकीन माने अल्लाह ने मुझे किन किन सोर्सेज के थ्रू ही ट्राई टू क्या कहते हैं, कंफर्ट मी। मैं जहाँ देखूँ मुझे कोई साइन मिले, अ हिडन साइन सेइंग दैट डोंट बी डिप्रेस्ड, दिस टाइम इज गोना बी ओवर, यू जस्ट तुम लाइक यही सेम इस तरह से ही बात मिले कहीं भी, आई डोंट नो, दैट वाज रिपीटेडली हैपनिंग टू मी। और वो लिटरली अगर वो सब मेरे साथ ना होता, तो मैं आज वही एक स्टूपिड माइंडसेट रखने वाली लड़की होती, और साथ में मैं शायद वो इतना डिप्रेस स्टेट चला गया था, मैंने इतनी ओवर थिंकिंग कर ली थी कि आई डोंट नो मेरा मेंटल स्टेट कहाँ होता, बट इट इमीडिएटली लिफ्टेड मी आउट ऑफ दैट फेज, दैट डार्कनेस। और वो ऐसा नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता हुआ, दैट हैपेंड इन अ मोमेंट, इन एन इंस्टेंट। सो द थिंग इज दैट
उसके बाद मुझे समझ आई कि अब भी अगर मेरी लाइफ में कुछ ऊपर अप डाउन्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं सैड नहीं फील करती, बट मैं आई नेवर कंप्लेन, लाइक ये नहीं कि ज़ुबान से मैं कंप्लेन नहीं करती हूँ तो दिल में मैं लाइक आई एम लाइक कंप्लेनिंग इन द हार्ट कुछ है, नहीं। आई वाज़ लाइक कि मेरे पास वो सब अच्छा भी है, अगर ये वक़्त अभी बुरा हो रहा है तो इट डज़न्ट मीन दैट मैं कंप्लेन करना शुरू कर दूँ कि मेरे साथ होता है, ये होता है। ऑब्वियसली ये चीज़ सबके साथ होती है, आई एम नॉट द ओनली वन। सो नाउ व्हाट आई बिलीव इज़ दैट फॉर यू गाइज़, आप में से जो सोचते हैं कि मार्क्स सब कुछ है, सीजीपीए, जीपीए वो सब देखें, इफ समथिंग इज़ बेटर फॉर यू, यू विल गेट दैट, यू विल गेट दैट। और मैंने बहुत सी चीज़ें ना आहिस्ता-आहिस्ता जब वो चीज़ होती है, हम कहते हैं कि हमें ये एक लाइन हमें पता होती है कि ये चीज़ इसलिए नहीं हुई कि इसमें बेहतरी नहीं थी, ये ऐसे हुआ है तो कोई ना कोई बेहतरी थी। हमें ये लाइन पता होती है, इन द बैक ऑफ आवर माइंड इट्स देयर, बट स्टिल हम ना उस पे बिलीव नहीं करते। हम कहते हैं वी आर स्टिल लाइक नहीं ऐसा क्यों हुआ? बट आफ्टर सम टाइम कोई ना कोई पॉइंट हर इंसान की लाइफ में ज़रूर आता है जिसको इस एहसास दिलाता है कि हाँ, वो बेहतरी थी। एंड दैट्स व्हाई माय मैसेज फॉर यू गाइज़ कि अगर आप लोग इस तरह की डिप्रेस्ड स्टेट में हैं, यू गाइज़ एवर फेल्ट द सेम थिंग? किसी चीज़ को ना पहली तो बात है मार्क्स को ओवर उसको आइडियलाइज़ कर दिया गया है। यहाँ पे कितने ऐसे लोग होंगे जिन्हें मार्क्स इतने अच्छे-अच्छे मार्क्स उठाए हैं बट इनसाइड दे लाइक उनका स्किल नहीं है, ठीक है? आप मार्क्स के साथ मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। इट्स नॉट गोना बी अ सस्टेनेबल यू कैन से सॉल्यूशन। हाँ, मार्क्स आपको कहीं जगह पे इट विल हेल्प यू अ लॉट, आई एम नॉट सेइंग इट्स यूज़लेस, ऑफ कोर्स इट्स नॉट, बट जिस तरह से हमने उसको ना एक पेडेस्टल पे बिठा दिया है कि यही सब कुछ है, इसके बाद तो कुछ नहीं है, दैट्स द मोस्ट रॉन्ग आइडिया, मोस्ट रॉन्ग कांसेप्ट। तो हमें ज़रूरत है इस चीज़ को रिवाइव करने की। और सब इस फेज़ से गुजरते हैं और सिर्फ मैं नहीं, आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके साथ आज अगर ये इस तरह वो स्टेट ऑफ माइंड में है, कल को मुझे इस चीज़ का यकीन है कि वो किसी एक पॉइंट पे जब होंगे तो वो खुद ये बात कहेंगे कि हाँ, काश हम उस टाइम पे ये कंप्लेनिंग ना करते, हम डिप्रेस ना होते, अपने मेंटल पीस को हम इस तरह से डिटेरियोरेट ना करते, क्योंकि वो सब चीज़ें तो मैटर ही नहीं करती थी। इट वाज़ जस्ट एन अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। सो आई होप देयर विल बी सम ऑफ यू जिन्होंने स्टोरी से रेजोनेट किया होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। एंड अगर आपके साथ भी कुछ सिमिलर हुआ है लाइफ में या अब भी प्रेजेंट में इस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हो, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू इन द कमेंट बॉक्स। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।